हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आज ऑलमोस्ट सब थियरी कंप्लीट हो जाएगी। एक या दो थियरी ऐसी होगी जो बाकी रहने वाली है आज। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और विद इन 3 लेक्चर, विद इन 3 लेक्चर ये चैप्टर हो जाए। ओके, तो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की एग्जाम रख रहे हैं। ओके, और उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो इस सेम के लिए टोटल 8 चैप्टर है आपके। ओके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है थर्ड नंबर, और उसके बाद सेवन्थ नंबर का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जो लास्ट टॉपिक से हमने जो कंप्लीट किया था वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो किसके लिए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके लिए हमने सब कुछ पढ़ लिया। ओके, आज से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? ओके, अभी कभी नाम सुना है आपने कैपेसिटर? ओके, उसे बोलते हैं ऐसे, कैपेसिटर। उसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल, दोनों सेम है। अगर मैं ये कर रहा हूँ वो तो बैटरी हो जाएगी, एक बड़ा एक छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों सेम है, मतलब क्या है? ये कैपेसिटर है। ओके, और उसमें दो प्लेट होती है, खाने की प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, उसमें दो प्लेट होती है। अगर दोनों प्लेट को हम पैरेलल में ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर उसका कनेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक कैपेसिटर हो जाएगा। दो प्लेट अगर एक साथ है तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? वन कैपेसिटर। ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं तो बहुत सारे कैपेसिटर हो जाएंगे। अभी सबसे पहले कैपेसिटर, उसका यूज क्या? उसका यूज कहाँ पे करते हैं? उसका यूज हम कर रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। अगर कहीं पे भी अगर हमें एनर्जी स्टोर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? कैपेसिटर। सपोज हम बात करें फैन की, तो फैन में एक छोटा सा एक होता है पोर्शन। पहले के जमाने में ट्यूबलाइट में भी एक छोटा सा ऐसा होता था, होल होल जैसा, नॉब जैसा। तो वो सब क्या है? कैपेसिटर। तो फैन में यूज होता है, मतलब फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ओके, तो उसका अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो कैपेसिटर में 8 to 10 पॉइंट्स लिखे हैं टेक्स्ट बुक में। वो कोई थियरी नहीं है, लेकिन उसमें से 1 मार्कर आने वाले हैं, वो कंफर्म है। ओके, 8 to 10 पॉइंट लिखे हैं, तो वो सब पॉइंट आपको रीड करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से और याद भी रखने पड़ेंगे। सिर्फ रीड नहीं करना है। ओके, उसको याद भी रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ पॉइंट भी दिए। उसके बाद कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर, उसका एक टॉपिक दिया है, वो भी आपको रीड करना पड़ेगा। उसमें सब यही लिखा है कि उसका सिंबल ये है, उसका यूनिट क्या है? फेराडे। उसका यूनिट क्या है भाई? फेराडे। फेराडे उसका यूनिट। तो हम लिखेंगे कैसे? एफ। सपोज कूलर में तो हम कैसे लिखते हैं? सी। तो फेराडे तो उसका यूनिट क्या लिखेंगे हम? एफ लिखेंगे। तो फेराडे उसका यूनिट है। कैपेसिटर उसका यूज किया टू स्टोर द एनर्जी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि लास्ट हमने टॉपिक किया ये वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर। देखो यहाँ पे ओके, ये सब पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, 4, 5, 6, ये सब आपको रीड करने, उसमें से 1 मार्कर आने वाला है। उसके बाद ये भी एक है जो 1 मार्कर है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, वो सब भी आपको रीड करना है। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पहला यहाँ से, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो सबसे पहले दो प्लेट है, हमने दोनों प्लेट को ज्वाइन रखी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? स्मॉल डी। ओके, दोनों का एरिया कितना? कैपिटल ए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपका डायग्राम डन। और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट चैप्टर में था, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? अभी नॉर्मल कितनी रहती है? सिग्मा।
ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल किया था हमने, जो अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन था। उसमें 3 पार्ट किए थे हमने। उसमें भी ऐसे 2 थे, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए और एक बीच के लिए। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आती थी सिग्मा के लिए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ई के लिए। ई और सिग्मा एक साथ। अभी यहाँ पे सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी 3 पार्ट है मेरे लिए। सबसे पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, उसमें दोनों, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। सेकंड पार्ट में भी सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब थर्ड पार्ट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो ये ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया था। ओके, फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट एक्सरसाइज का लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उसमें भी मतलब उस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे 3 पार्ट थे। तो फर्स्ट 2 का आंसर क्या था? उसमें 0, और थर्ड पार्ट में हमने दोनों को ऐड किया था, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अभी उसकी जगह पे लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ तक। लेकिन सिग्मा की जगह पे हम क्या लिखते हैं? Q बाय A। तो यहाँ तक हो गया आपको? श्योर 100। ओके, अभी V की एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में। क्या है वो फॉर्मूला? V इक्वल टू ED और E इक्वल टू BD। कौन सी फॉर्मूला है? V इक्वल टू ED। तो सबसे पहले यहाँ पे V इक्वल टू ED। ओके, ये कौन सी फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये वाला टॉपिक है। ओके, अब मैं यहाँ पे ये E की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, Q एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पे D। ये किसका आंसर आया? V का आंसर आया। कोई डाउट यहाँ तक? आपको पता है फॉर्मूला है Q इक्वल टू CB, पता है ना आपको? तो अगर ये फॉर्मूला और अगर ये फॉर्मूला दोनों में कंपेयर करूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज ये सबसे पहले ये फॉर्मूला ना, उसमें से मुझे Q को सब्जेक्ट बनाना है। अगर मैं इसमें से Q को सब्जेक्ट बनाता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D और यहाँ पे V, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर रहा हूँ तो Q इक्वल टू CV, उसमें Q मतलब चार्ज, C मतलब कैपेसिटर और V मतलब वोल्टेज। और ये तो है ये फॉर्मूला, इसमें से मैंने Q को सब्जेक्ट बनाया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे C का आंसर क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। किसकी? अपनी अपनी। ओके, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C फॉर कैपेसिटर, उसका यूनिट क्या? फैराडे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, A फॉर एरिया एंड D फॉर डिस्टेंस। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन इसके साथ आपको सबसे पहले कथा लिखनी पड़ेगी। एज शोन इन द फिगर वी हैव 2 प्लेट, फर्स्ट प्लेट विद द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट विद द नेगेटिव चार्ज। उसके बाद वो 3 केस, फर्स्ट सेकंड में तो आंसर 0 है और थर्ड केस से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये था आपका 3 मार्क का टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान दे देना, एक बार देखना हो तो देख लें। उसके बाद एक बहुत मतलब थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ज्यादा अच्छा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ओके, तो इसमें अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ा नहीं मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इस टॉपिक में। इससे पहले वाला टॉपिक भी अच्छा ही था, इंपोर्टेंट भी था।
लेकिन वो नॉर्मल था। अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपको हो जाएगा यार, ओके। लेकिन इसमें आप कॉन्सेप्ट से भी जाएंगे फिर भी याद रखना थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए थोड़ा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमारी इससे पहले वाले हम क्वेश्चन में हमने देखा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों साथ में तो ये फॉर्मूला मिलती थी। लेकिन अभी इस केस में ऐसा है कि दो प्लेट के अंदर हमने वैक्यूम रखा है। क्या रखा है? वैक्यूम। तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो तब अभी मुझे जो भी वैल्यू है ना, सब मुझे ऐसे E नॉट और C नॉट ऐसे लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर फॉर्मूला होती है उसमें एटमॉस्फेयर ऑफ व्हाटएवर डाइलेक्ट्रिक होता है, लेकिन अभी हमने स्पेशली इस केस के लिए क्या रखा है? वैक्यूम रखा है, ओके। वैक्यूम पता है ना आपको क्या बोलते हैं? ओके, फ्री स्पेस जो ऊपर होती है वो एटमॉस, मतलब उसमें एयर नहीं होता उसमें। तो वैक्यूम के लिए उसका सिंबल हमने ऐसे रख दिया है, ठीक है। तो अभी 3 4 जो भी फॉर्मूला है, सपोज V इक्वल टू ED थी फॉर्मूला, तो लेकिन अभी क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, क्योंकि वैक्यूम के लिए कर रहे हैं। फिर दूसरी फॉर्मूला थी C इक्वल टू Q बाई V और एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन अभी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C नॉट हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे V नॉट। तो ये सब फॉर्मूला किसके लिए है? वैक्यूम के लिए, ओके। अभी टॉपिक का नाम क्या? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अभी हम दो प्लेट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, ओके। तो उसके लिए इसकी जो पूरा का पूरा पोर्शन है, सबसे पहले तो जो ये फॉर्मूला थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो चेंज हो जाएगा, वो ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या? दोनों का डिफरेंस, जब रेगुलर में था उसकी डेंसिटी और जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है उसकी डेंसिटी, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अभी दूसरी फॉर्मूला है V इक्वल टू ED, तो मैं E की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिग्मा माइनस सिग्मा P इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये V की फॉर्मूला, ओके। V इक्वल टू ED थी ना हमारी फॉर्मूला, उसमें मैंने E की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे V भी मिल गया। अभी मुझे यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा P की जगह पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इन दोनों की जगह पे कोई एक ही लिख रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस सिग्मा एंड अपॉन K। यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये अपॉन में आया है, उसका मतलब क्या कि आज के बाद कभी भी आपको न्यूमेरिकल में एक वर्ड आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या वर्ड आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसको आप क्या करेंगे? डिवाइड। तो उसको आप क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपॉन में आ रहा है, ओके। सो के का नाम क्या लिखा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी मुझे यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा P की जगह पे क्या लिखना है? सिग्मा अपॉन के। तो V इक्वल टू ED की जगह पे अब मैंने यहाँ पे सिग्मा अपॉन के लिख दिया, यहाँ पे D है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ तक होगी हमारी फॉर्मूला, ओके। फिर फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। तो अभी V की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट K। कोई डाउट यहाँ तक भाई? श्योर। तो अभी मेरे पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K, ये फॉर्मूला है। कंफर्म? श्योर, लॉक किया जाए। सिग्मा D हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया है? सिग्मा की जगह पे Q बाय A लिख दिया। भाई ये थियरी में ध्यान रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब डायरेक्ट लिखा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहां से आई। सिग्मा की जगह पे Q बाय A, एप्सिलॉन नॉट Q बाय A, मतलब A ऊपर चला जाएगा, तो C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। ये फॉर्मूला आई हुई हमारी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारी फॉर्मूला है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? आगे वाली थियरी के लिए C की वैल्यू थी ना, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे C नॉट कंसिडर करना पड़ेगा। सो C इक्वल टू C नॉट K, सो K इक्वल टू C बाय C नॉट, ओके। ये हमारी फॉर्मूला, फाइनल आंसर, ओके। तो एक और बाय दोबारा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान से, ओके।
सबसे पहले रेगुलर फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थर्ड केस था वो, लेकिन अभी हम वैक्यूम के लिए बोल रहे हैं तो इसलिए मैंने E नॉट लिखा, यहाँ पे V नॉट लिखा, यहाँ पे C नॉट लिखा, तीनों की तीनों जो लीगल फॉर्मूला थी लेकिन वो नॉट के लिए लिखी। ओके, अब अगर मैं दोनों को डिफरेंस ले रहा हूँ दोनों डेंसिटी का, अगर वैक्यूम में था तो, और जो जब मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड किया तब दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जहाँ पे मैंने V इक्वल टू ED लिख दिया और E की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, लेकिन सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे क्या लिखना है, सिग्मा अपॉन के। तो वो सिग्मा क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस, और के क्या हुआ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल में जब भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आए क्या करना है, डिवाइड करना है, याद रखना है, अपॉन में है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा अपॉन के, V इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ओके, अब C इक्वल टू क्यू बाय V हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा की जगह पे क्यू बाय, तो यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया और अपॉन ए ऊपर चला गया, तो क्यू क्यू कट हो गया, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह पे हम क्या लिख रहे थे, C, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे C है तो C नॉट लिख दिए, मतलब दूसरा कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू C नॉट के, तो K इक्वल टू C अपॉन C नॉट। और ऐसे ही टेक्स्ट बुक में एक और वैल्यू लिखी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे K इक्वल टू C अपॉन C नॉट लिखा है, ऐसे K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, डन भाई, कोई डाउट यहाँ तक? श्योर, लॉक किया जाए, एक बार देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद दो टॉपिक है छोटे छोटे, जो जल्दी से हम कर देते हैं। उसके बाद अभी एक थियरी बाकी है, इन दोनों टॉपिक के बाद ओनली वन थियरी, जो आज नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो एक थियरी कंप्लीट करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेटर लिख के बैठना है साथ में, और हमारी जो शीट है फॉर्मूला शीट वो साथ में रखना, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी फॉर्मूला आती है सब याद रखना। फर्स्ट चैप्टर से थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं उसमें, फर्स्ट चैप्टर में सबसे इजी न्यूमेरिकल थे। ओके, लेकिन उससे थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें ध्यान रखना। ये बैटरी है, ये सब कैपेसिटर। ओके, सबसे पहले Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, मतलब क्या है, यहाँ पे सब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये C1 C2 C3 ऐसे n नंबर ऑफ, ये कौन सा कनेक्शन हो रहा है, सीरीज कनेक्शन, और ये कौन सा कनेक्शन हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन। ओके, और ये बैटरी। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, टेक्स्ट में भी दिया है तो वो भी आप देख लो एक बार। ये रहा कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो कैपेसिटर है तो ये डायग्राम, और n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो ये डायग्राम, सेम टू सेम। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है तो सीरीज में ये, और अगर n नंबर है तो ये। तो सर एग्जाम में कौन सा करना है, एग्जाम में ये करना। ओके, और उसमें सिर्फ उसकी फॉर्मूला लिखनी है। तो सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले सीरीज में तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है तो Q इक्वल टू C भी होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C, Q बाय C, Q बाय C1, Q बाय C2। ये Q Q कट हो गया, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2। सपोज मेरे पास 3 है, अभी डायग्राम में हमारे पास 3 है, तो क्या आएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। सपोज n नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तक जाएंगे। ओके, लेकिन कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, और सपोज ये मेरे पास पैरेलल में है
तो तब हम लिखेंगे Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3। ये चीज याद रखना है भाई, अगर सीरीज में है तो V इक्वल टू V1 V2 V3 करेंगे, और अगर पैरेलल में है तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज फिर डिवाइड नहीं होता, वो फिर सब में सेम वोल्टेज रहेगा। जैसे यहाँ पे सीरीज में सपोज मेरे पास 5 वोल्टेज है और 5 कैपेसिटर है, तो सबको क्या मिलेगा 1 वोल्ट मिलेगा। सपोज अभी मेरे पास 3 कैपेसिटर है तो सबको क्या मिलेगा 5/3। ओके, लेकिन अगर मेरे पास पैरेलल में है तो सबको 5 मिलेगा। मेरे पास 100 वोल्ट कैपेसिटर है, फिर भी वोल्ट सबको सेम ही मिलेगा। ओके, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV C1V C2V C3V, VV कैंसिल हो जाएगा। ओके, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल है C1 C2 C3 अप टू द Cn। ओके, तो ये थी फॉर्मूला। कैपेसिटर में सीरीज हो तो ये फॉर्मूला और पैरेलल हो तो ये फॉर्मूला। ओके, तो इन दोनों के साथ में आपको कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, अब लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। उसके बाद भी एक टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, लेकिन वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करना है। तो एक टॉपिक बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देख लेना।